मतलब नहीं बनता था कांग्रेस की सरकार में रोड क्रॉस हो जाए, तो सारा कुछ गुंडागर्दी सब चीज़ खत्म हुई है, बीजेपी की सरकार में ही हुई है। कि हिंदुस्तान में ना अत्याचार कभी खत्म हुई है और ना कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए या बीजेपी रहे या अदर और कोई भी रहे, हिंदुस्तान से अत्याचार ना खत्म हुई है और ना होगी। भाई साहब जो बोल रहे हैं, भाई हमारे छोटे हैं, यंग है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनके बड़ों से पूछो हाल क्या है। कारोबार से बेरोजगार सब परेशान। मोदी सरकार अब जो अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया था 10 साल में, तो उनको भीख मांगने की जरूरत थी। आज बैसाखी में चल रहे हैं, कई सारे घर टूटे हैं। तो देखो कोई भी हो इस मामले में, अगर आप भी क्यों ना हो, अगर आपका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा तो आप भी थोड़ा बहुत अगर तो सरकार को पैसा देना चाहिए था। फिर वो बात आपकी सही है, सरकार को पैसा देना चाहिए, सरकार उस चीज में कुछ ना कुछ करेगी जरूर। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली है और यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं कि यहाँ की जनता उनकी शपथ लेने से खुश हैं या नहीं। और दूसरा, अगर नीतीश कुमार अगर चाचा जो है पलट गए तो क्या होता है। नीतीश कुमार जी अगर चाचा अगर पलट गए तो क्या होगा, झटका तो लगेगा। मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले नीतीश कुमार तो उसका नाम है नीतीश कुमार और कुर्सी कुमार और प्लस पलटू चाचा, ठीक है। उसका 3 नाम हम लोग बिहार में रखे हैं और हम बिहार के रहने वाले हैं। एक तो कुर्सी कुमार उसका नाम है। जिस दिन उसकी कुर्सी पे खतरा होगा वो उस दिन पलटेंगे, आज नहीं पलटेंगे वो। उसको जिस दिन ये दिखेगा कि मेरी आपको आशंका लग रहा है कि कर सकते हैं। आप बिहार का चुनाव आने दीजिए, ठीक है, बिहार का चुनाव आने दीजिए 2025 में, ठीक है। उसकी कुर्सी अगर चली गई, खतरा अगर होगा तो आशंका है आपको। खतरा होगा तो हाँ जी, आपका क्या नाम है? बाबू खान। ठीक है, तो क्या लग रहा है, खुश हैं आप? भाजपा जीती है, उनकी सरकार, कल मोदी जी ने शपथ ली है। बिल्कुल बेकार है कि 1-2 महीने में कभी भी इनकी टांग खिंच जाएगी। हाँ, किस वजह से? ये आरक्षण के मारे जो आरक्षण। हाँ। चंद्रबाबू नायडू ने जो अपने वहाँ पर दिए हैं कि हम आरक्षण देंगे मुस्लिम को, तो वो देने इनको नहीं पड़ेंगे मोदी सरकार को। अच्छा। वो मना करेगा तो इस मारे इनकी टांग तो बहुत खिंचेगी अभी। क्यों मोदी भाजपा सरकार हिंदुओं से, उनको मुसलमानों से दिक्कत है आपके हिसाब से? हाँ? लेकिन हिंदुओं से भी दिक्कत है, उससे तो अपने आप से परेशान आराम है। उनको हिंदुओं से भी दिक्कत है, ऐसा आपने किस वजह से बोला? राम मंदिर पे कितना अयोध्या में वोट कहाँ मिले इसको? हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में वोट कहाँ गए। हाँ, क्या कहना है सर आपका? बदलाव चाहिए था। अयोध्या में वोट ही नहीं मिले उसको। वहाँ पे सरकार नहीं आई है। स्मृति ईरानी कितनी चिल्ला रही, राहुल गांधी के नहीं है, कहाँ जीत गई वो? तो 400 पार किन कांडों की वजह से नहीं हुआ? इस बार तो 300 पार भी नहीं हुआ। पेट्रोल के रेट बता रहे थे 400 पार। अच्छा, पेट्रोल डीजल पेट्रोल और सब्जी किसके रेट बता रहे थे 400 पार? सब्जी के, पेट्रोल के, ये अच्छा। वगैरह वगैरह के। गरीबों की मरनी है बस और क्या क्या काम करते हो? है, मैकेनिक हूँ जी। अच्छा, तो कुछ बचता है हाथ में महीने का, दिन का कुछ? अरे कहाँ, जब उस्ताद लोग को कमेगा तभी तो देंगे कुछ हमें। उनको ही नहीं बचता है। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई नहीं करी जी, कमाने के चक्कर में। कमाने के चक्कर में। नाम क्या है? कौन अभी क्या कर रहे हैं? मैं तो BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर। तो ऐसा लग रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही है युवाओं को? ऐसा कुछ नहीं है, युवा करना नहीं चाह रहे। करना नहीं चाह रहे? क्यों नहीं है नौकरी? उनके लिए तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने सबसे बड़ा कि बेरोजगारी, महंगाई हो गई है। क्यों नहीं है नौकरी? आप जाओ। मैंने बोला अगर सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? बंदा करना नहीं चाह रहा है, नौकरी करना तो नहीं चाह रहा। क्या बताओ कहना है? आइए, वो तो कह रहे हैं बंदा करना नहीं चाह रहा है इसलिए नहीं है, हमें तो है, हम तो कर लेंगे। अब बंदे को चाहिए सरकारी नौकरी। अब इतनी सारी जनसंख्या, सबको सरकारी नौकरी थोड़ा ना मिलेगी। हाँ, जनसंख्या कितनी है देश की? जनसंख्या इतनी है कि कितनी बिलियनों में संख्या है। जनसंख्या कितनी? मैं बताऊं आपको, जनसंख्या 140 करोड़ है। आपको जनसंख्या नहीं पता थी? तो सुनो, पहले आप सुन लो पूरी बात। सर थोड़ा आराम से देखिए, ठीक है? आराम से, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ। जनसंख्या 140 करोड़ है, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पदें कितने खाली हैं? 30 लाख पद खाली है। आप उसको क्यों नहीं भर रहे हो? वजह क्या है? मैं इस सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो आखिर 30 लाख पद खाली क्यों हैं? क्या प्राइवेटाइजेशन करने के लिए? अगर आप सारी चीज़ें को प्राइवेट करना चाह रहे हैं
या सब चीज़ को निजीकरण करना चाह रहे हैं तो हिंदुस्तान की जनता कहाँ जाएगी? वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो शिक्षित हो रहे हैं, आखिर वो कल क्या करेंगे? उनका ये था कि सरकारी जो वो होते हैं कॉलेजेस, जनता जो है, इनका कहना था, जो खास करके स्टूडेंट, कि जनरल कैटेगरी 95 भी लिया तो भी नहीं मिलता, ओबीसी एससी 50% लेके भी ले लेते हैं, तो कहाँ जाएगा बच्चा इतना पढ़ने के भी उनके बाद एडमिशन नहीं मिल रहा है? तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि बच्चे, जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे पढ़ लिए, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 100 बच्चे पढ़ लिए, 5 को तो नौकरी मिले ना, आखिर वो 5 को क्यों नहीं मिल रहे हैं? मिल रही है नौकरी, वैकेंसी आ रही है कॉलेज में, आ रही है, अभी भी एसओएल ने अभी निकाला है। वो खड़ा है ना आपके सामने। कौन सी वैकेंसी निकली? क्यों नौकरी नहीं मिली? कौन सी वैकेंसी निकली मुझे बता दो ना, कितने 10 साल में कितने? 7 लाख नौकरी निकले हैं। हमसे डाटा ले लो, 7 लाख नौकरियां बहाली हुई है केंद्र गवर्नमेंट की सरकार में। बिहार सरकार की बात मत करना, बिहार सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी है तेजस्वी यादव की सरकार में। तेजस्वी यादव बिल्कुल, उन्होंने 5 लाख नौकरियां दिया, मैं उसको क्रेडिट दूंगा और नीतीश कुमार को भी क्रेडिट दूंगा, उसके साथ में था वो, ठीक है। और केंद्र सरकार की जहाँ तक बात है, 10 साल में उन्होंने सिर्फ 7 लाख नौकरियां दिया है। डिबेट में जाके देख लीजिए, आप देख सकते हैं कितनी नौकरियां निकली हुई है। अब बंदा भरेगा इंग्लिश पे नहीं जाता हूँ मैं, अपनी इन कागजों पे जाता नहीं हूँ। जो फैसला करना था सरकार ने कर दिया, जो फैसला जनता ने, देश की जनता ने जो फैसला किया वो मानना पड़ेगा सबको। MSc में क्या रिपोर्ट को देश की जनता का फैसला तो मानना पड़ेगा। तो वो भी तो आपको डाटा दिखा रहा है, कागजी है, कागजी है वो। अच्छा ठीक, कागजी डाटा को अगर डाटा अगर हम चले जा, अरे ठीक है, अगर उसने क्या बोला, अगर डाटा को इग्नोर करे, कागजी को, नौकरी मिल रही है, कॉलेज में आ रही है वैकेंसी, बिल्कुल आ रही है। मिल रहे हैं तो रेल क्यों जल रहे हैं? वो तो बोल रहा है आपके हिसाब से नौकरी मिल रही है, लेकिन ये लड़का तो खड़े होकर बोल रहा है कि नौकरी मिल रही है। निजी मामला है, उसका निजी मामला। उसको उसने बोला कि है हमारे यहाँ तो आ रही है नौकरी, तो लो, उनका निजी मामला है, निजी मामला, वो उनका निजी मामला है। मेरा जो निजी रखिए आप, तो ऐसे बढ़ा रहे जो किसी को नहीं मिल रही हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जो फैसला देश की जनता ने जो फैसला करना था, एक आदमी के करने से कुछ नहीं होने वाला। जो देश की जनता ने जो रिजल्ट दिया है वो सबको मानना पड़ेगा। आपका एक बात बताइए, आपके कॉलेज में वैकेंसी आ रही है इंटर्नशिप की, जॉब की? बिल्कुल आ रही है, मैं भी दिखा देता हूँ आपको अपनी अच्छा, खुद की वैकेंसी। आपका क्या नाम है? हाँ, क्या चाचा क्या नाम है? इधर आइए सर, आइए। आपका क्या नाम है? अंकित चौधरी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार खुश हैं आप मोदी तीसरी बार भाजपा के आने से? बिल्कुल खुश है जी। किन कारणों की वजह से? राम को लाए हैं इसलिए खुश हैं। राम मंदिर तो बना, लेकिन वो तो वहीं से हार गई। जी, हम तो जाट आदमी, हम तो शुरू से बीजेपी के हैं। कि आप किसी कारणों की वजह से तो भाजपा के साथ होंगे ना? जो भी है, हम सारा जितने भी जाट बरादरी है सब बीजेपी से खुश हैं। हम तो वही किन मुद्दों की वजह से खुश है? कोई वजह नहीं है आपके पास? वजह बहुत है, हम बताना नहीं चाहते। क्यों? आप क्या काम करते हैं? मेरा रेडीमेड का काम। अच्छा, कुछ खर्चा वर्चा बचता है हाथ में? बिल्कुल बचता है। महंगाई, बहुत लोग का कहना है कि हमें महंगाई बहुत बढ़ गई है, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में किसके पास नौकरी थी बताओ? नहीं है नौकरी, उनके पास नौकरी। उन्होंने बोला कि ना नौकरी है, बेरोजगारी बढ़। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे क्या वो भाई साहब, जॉब उनकी नौकरी चली गई। वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने बोला है आपको, या तो आप ये कोई इधर, या तो आप बार बार अंदर चले जाते हैं। मुझे दुकान यहीं तो है। क्या बोला था आपने? मैंने भाई साहब कांग्रेस की भाई सरकार, अंकल लेके जाइए ना। पहले के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे क्या भाई साहब, जो उनकी नौकरी चली गई बीजेपी की सरकार में? उनके अपने हिसाब से उन्होंने बोला कि नौकरी नहीं है, सब कुछ। अपना बिजनेस करके बैठे हैं। हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, निजी किसी से पर्सनल अटैक नहीं। नौकरी की जहाँ तक सवाल है, 140 करोड़ जनता की हम बात कर रहे हैं, हम अपना पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं पर्सनल नहीं बोला, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास नौकरी है या नहीं है। उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे ना, हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान की जनता को कितनी नौकरियां मिली है। पहले कितनी मिली थी भाई साहब? पहले हमारे 30 लाख पद खाली नहीं थे, और आज के डेट में 10 साल में 30 लाख पद खाली बैठे हैं। भाई साहब, जो आदमी कमाना नहीं जानता ना, वही कहता है ये सब बातें, समझ रहे हो? जो मेहनत करने वाला बंदा होगा ना, तो पहली बात तो नौकरी की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? आखिर नौकरी की जरूरत क्यों? एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, नौकरी की आखिर जरूरत क्यों नहीं है? सरकार हम चुनते किस लिए हैं? काम करने के लिए ना। सरकार को हम वोट किस लिए देते हैं? काम करने के लिए वोट देते हैं, जनता के हित के लिए काम जनता के हित के लिए। जनता के हित के मुद्दे क्या हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारी महंगाई, बेरोजगारी, इनको दूर करना, ये जनता के मुद्दे हैं।
10 साल में जितने भी आपने मुद्दे बताए उसमें किसी एक मुद्दे पे भी काम करा हो भाजपा सरकार ने? आप ये चीजें विपक्ष से आप पूछोगे ना क्या काम किया है, वो जवाब दे क्या काम हुआ है। काम हुआ है कुछ इन मुद्दों पे, जितने मुद्दे उन्होंने बताए? ऐसा है जी, मैं बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ में लूटपाट बदमाशी दुनिया भर की चलती थी, अब सारा कुछ बंद हो चुका है। तो बीजेपी की सरकार में ही हुआ है ना, कांग्रेस की सरकार में आप रात को हमारे साइड में मेरठ साइड में रोड क्रॉस करके दिखा दो, मतलब नहीं बनता था कांग्रेस की सरकार में रोड क्रॉस हो जाए। तो सारा कुछ गुंडागर्दी सब चीज़ खत्म हुई है, बीजेपी की सरकार में ही हुई है, समझ रहे हो। तो ऐसी कमाई का भी क्या फ़ायदा, तुम कांग्रेस की सरकार में लेके कमा के 50,000 लेके जा रहे हो, रास्ते में तुम्हारे सारे पैसे लुट जाएं तो क्या फ़ायदा उस कमाई का, ये तो बताओ। कहने वाली बात, जहाँ तक भाई ने ये बोला कि मतलब अत्याचार खत्म हो गया, मैं इस बात को ये साबित करूँगा कि अत्याचार कहाँ से खत्म हो गया। एक बात को ये नोट कर ले जनता कि हिंदुस्तान में ना अत्याचार कभी ख़त्म हुई है और ना कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए या बीजेपी रहे या अदर और कोई भी रहे, हिंदुस्तान से अत्याचार ना ख़त्म हुई है और ना होगी। अब इसकी वजह है, इसका रीज़न है, आप हर गली में और हर चौराहे पे पुलिस नहीं दे सकते, हर 140 करोड़ जनता को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। ये जितने भी है ना ये सारे अपने भाई है, हम भी सब भाई है। मसला यहाँ एक ही बात पे बात खत्म है, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारे देशभक्त है, जो अंधभक्त होगा वहाँ मामला उलझाएगा, जो देशभक्त होगा यहाँ कोई मसला ही नहीं है। अयोध्या से क्यों, अयोध्या में राम मंदिर बना, वहीं की जनता ने नहीं चुना भाजपा को? मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि वो भी तो सारे अपने ही भाई है ना, कोई दुश्मन थोड़ी है। देश चलता ही भाईचारे से ही चलेगा और आगे भी भाईचारा बनाए रखेंगे। ये नेता लोग जो है ना वही ऐसा करते हैं, हम खामखा देशभक्ति अनभक्ति वाला मामला करेंगे। बहुत सवाल है भाई साहब जो बोल रहे हैं, भाई हमारे छोटे हैं, यंग है, बस सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनके बड़ों से पूछो हाल क्या है, कारोबार से बेरोजगार सब परेशान। तो आपको बदलाव चाहिए था? नहीं है, बदलाव चाहिए था आपको? के लिए कोई भी आए, सबको रोजगार चाहिए, सबका विकास हो, सबका साथ हो। ये भाषण पहले नरेंद्र मोदी ने दिया था, आलू से सोना वाली, उसी को डिकोड किया था राहुल गांधी ने। इसकी सच्चाई पूरी जान लेना, जो भी ये बंदा निकालेगा, मुझे पूरी सच्चाई मालूम है। सोना बनाकर ये आलू की जगह सोना बनाकर दिखाऊंगा और उन्होंने प्रूफ भी किया, लेकिन आप उन्होंने बोला मशीन से मैं आलू को सोना बनाकर दिखाऊंगा। ये बात आप नरेंद्र मोदी ने किसी के सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसको राहुल गांधी ने डिकोड किया था और मीडिया ने उसको लेके चल गया। जब उसकी सच्चाई जाना कि ये बात कहा किसने, तो ये प्रूव्ड हुआ कि नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दिया था, उसको इन्होंने डिकोड किया है। ये सच्चाई है। 4 सालों में मतलब चौथी बार सरकार क्यों नहीं बना पाया, 15-20 साल में सरकार क्यों नहीं बना पाया। जो आदमी सही है वही तो सरकार बना पाएगा। दोबारा बोलिए, क्या कहा था आपने? ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गा रहे हैं, राहुल गांधी अगर इतना सही होता, उसने काम सही से करे होते तो तीसरी चौथी बार आज मोदी सरकार आई है। मोदी सरकार ने कुछ काम करे हैं तभी तो आई है, वरना देश की जनता पागल तो है नहीं। लेकिन टक्कर भी विपक्ष ने बहुत बढ़िया तरीके से दी है। फिर बहुमत से 240 सीट लेके गए, उसकी 93-98 सीट। बैसाखी वाला मोदी सरकार, अब जब अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया था 10 साल में, तो उनको भीख मांगने की जरूरत थी। आज बैसाखी में चल रहे हैं, क्या हो रहा है? आपने बोला कि जनता, ठीक है, जनता ने तो चुना है। सुनो, मैं एक बात, रोजगार और महंगाई की जो गा रहे हैं भाई साहब, पहले मार्केट में लेबर भी कोई काम करती थी ना, तो उसकी तनख्वाह कितनी थी? 8,000 10,000। आज कोई लेबर भी काम कर रही है ना, तो उसकी 15,000 16,000। अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, समझ रहे हो। सब कुछ चलिए, एक मिनट, हाँ मैं दे रहा हूँ। जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी वाली बात, एक मिनट, भाई साहब अपना काम करते हैं, भाई साहब कोई तरह का टैक्स नहीं भरते होंगे, सरकार पैसा कहाँ से लाएगी जो गली गली में कैमरे लगाएगी? ये टैक्स भरेंगे तो सरकार पे पैसा आएगा, तभी तो कैमरे लगवाएगी। टैक्स ये भरना नहीं चाहते किसी तरीके का, सरकार को पैसा पहुँचाना नहीं चाहते, इनको सिक्योरिटी चाहिए। एक पुलिस वाला पर्सनल लगा दो इनके पीछे, ऐसा चो लगा दो एक सिक्योरिटी देने के लिए। 2004 में मैं लेके आपको चल रहा हूँ, ठीक है, 4 में, अरे 4 में 10 साल की सरकार रही है, मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार रही है, ठीक है। 2004 से लेके 2014 तक मैं आपको रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा कि एक इंसान की प्राइवेट जॉब में सैलरी कितनी थी, सिर्फ 4,000 रुपये, 4 से 5,000 रुपये, ठीक है। और आज के डेट में प्राइवेट जॉब में सैलरी कितनी है? 12 से 13,000 रुपये। कितने बढ़े? 7,000 रुपये समथिंग, ठीक है, 7,000 रुपये बढ़े। उसके बाद आप आ जाओ महंगाई पे। एक चीज़ को आप पूरे घर की बजट को लो, 5,000 जिस समय कमा रहे थे वो,
और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कम से कम 30 से 35 ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे दूध को आप ले लो, दही ले लो, ठीक है, तेल ले लो, और भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप सारी चीज़ों का रेट को अगर कैलकुलेट करोगे, अगर महंगाई आपकी 100 गुना गई है तो इनकम 3 गुना बढ़ी है। 97% महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है, बढ़ी है। आप उसको डिवाइड करो ना कि हमारी इनकम अगर उस समय 5,000 की थी तो आज के डेट में 13,000 रुपए हैं। हम जान रहे हैं कि 3 गुना महंगाई बढ़ गए, लेकिन जो सामान था वो बढ़ गया है और 3 गुना सिर्फ इनकम बढ़ी है। इनकम सिर्फ 3 गुना बढ़ी है और महंगाई जो बढ़ी 13 गुना, 13 गुना नहीं 100 गुना, 100 गुना बढ़ चुकी है। 100 गुना बढ़े हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि तेल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। अगर भाई साहब अपना मकान बेचने जाएंगे ना, अगर पहले भाई साहब की जो कह रहे हैं भाई साहब कि 2004 में की बात बता रहे हैं, 2004 में किसी मकान की कीमत अगर 50,000 रुपये है ना, तो आज उसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ है। अगर भाई साहब अपना मकान बेचने जाएंगे ना, तब नहीं बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई। भाई साहब 5 करोड़ मत दो, मुझे 50,000 दे दो, मैं उसी में खुश हूँ। 1 लाख रुपए की शर्त लगा लूंगा मैं किसी भी बंदे से, 1 लाख रुपए रख देता हूँ और जिस बंदे को ये साबित करना हो कि आलू से सोना वाली बात किसने बोला था, 1 लाख रुपए हारने पे तैयार हूँ मैं। बिल्कुल 1 लाख रुपए की शर्त रह गई इस बात पे। हाँ बिल्कुल। सोने का रासायनिक नाम क्या है? सोने का रासायनिक नाम क्या है? मुझे इस पर सोने का रासायनिक नाम क्या है? मोदी जी ने बात बोली थी ना, उस पर सोने का रासायनिक नाम से बोला था। वो सोने का रासायनिक नाम से बोला था आलू। मैं जो बोल रहा मेरी सुनिए, पहले आप मेरी जो बोल रहे हैं सुनिए। सोने का रासायनिक नाम है आलू मैम, सोने का रासायनिक नाम है आलू मैम। आलू से बनता है सोना। उन्होंने आलू बोला था, आपको जो गलत सुनाया था उनकी बात गलत नहीं, उन्होंने आलू बोला था। आलू एक ही बात है, आलू और आलू एक ही बात है। हाँ बोला था वो मैं तो, लेकिन उन्होंने आलू बोला है, उन्होंने आलू बोला, इसका इन्फॉर्मेशन दे दो। भाषा हमारे सामने दिया गया है। हिंदुस्तान में से जो पैसे लेके गए हुए हैं, कितने हजार करोड़ जो बाहर लेके चले गए, वो पैसे उस टाइम जनता के बीच में था और अब कहाँ है? अब तो विदेश चले गए वो पैसे, ठीक है। वो पैसे अगर जनता के बीच में रहता तो हिंदुस्तान में काम चलता, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं, अब उन्होंने ये कहा कि मैं हर किसी के अकाउंट में पैसे डालूंगा। 1 लाख उन्होंने किन्होंने कहा था? राहुल गांधी जी ने। हाँ, उनका पूरा बयान ये था, हर किसी के नहीं, हर किसी के नहीं। उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार, मैं बता रही हूँ, हाँ, हमारी सरकार बन जाती है तो मैं गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालूंगा। और इसी चीज पे लखनऊ की जो महिलाएं थी भारी तादाद में भी कांग्रेस के ऑफिस पहुंची और उन्हें वो पेपर ही पकड़ा था कि हमारे 1 लाख रुपए दीजिए। मैं इसका जवाब दूं, 1 मिनट, मैं अब इसका जवाब दूं, 1 मिनट, इसका जवाब दूं मैं। सबसे पहली बात तो उसको पूरी भाषण सुनना चाहिए। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था, 1 मिनट रुक जा, उसने ये कहा था कि मैं जब जीत जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तब मैं सबके खाते में पैसे डालूंगा। गलत बात अगर कोई भी जनता बोले, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? क्योंकि लोगों ने बनाया नहीं, क्योंकि लोगों को पता था वो 1 लाख छोड़ो 1 रुपया नहीं डालेगा। इतनी कम संख्या में फिर भाजपा सरकार क्यों? अच्छी खासी विपक्ष ने टक्कर दी है। अयोध्या में ही नहीं आई, राम मंदिर वहाँ बना है, अयोध्या की जनता ने क्यों हराया फिर? उसकी बात वो नहीं है, हम लोगों ने, हमारे पास भी क्यों बात नहीं है? हमारी भी कुछ गलती है। हम लोग उसमें ध्यान, वहाँ पे कई सारे घर टूटे हैं। तो देखो कोई भी हो इस मामले में, अगर आप भी क्यों ना हो, अगर आपका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा तो आप भी थोड़ा बहुत, अगर तो सरकार को पैसा देना चाहिए था फिर। वो बात आपकी सही है, सरकार को पैसा देना चाहिए, सरकार उस चीज में भी कुछ ना कुछ करेगी जरूर। अब प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं, दोबारा शपथ ली है, तो वहाँ के बारे में भी जरूर सोचेंगे। अब ये तो है नहीं कि आज शपथ लिया कल ही सोच लेंगे, धीरे समय लगता है ना। अगर एक बात बताओ, अगर मैं किसी काम को 10 दिन बिगाड़ रहा हूँ तो कोई बंदा 1 दिन में थोड़ी सही कर देगा? ये बताओ। जिसका टूटा है उसे पता है। वो बात आपकी सही है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भाई थे वो कोई मुसलमान भाई नहीं थे, सारे भाई है ना। मैडम 10 साल से इतना अच्छा हमारी सरकार कर रही है बीजेपी की, तो आज बैसाखी के सहारे क्यों आ गई? बस आपने इस बात को पूछना भैया से। सिंगल बनती आर्मी, हमारी बीजेपी सिंगल बनती। वो कितने वोट लाई थी? अकेले 241। और मैम 7 सीटें मिलकर कितनी वोट लाई है? 7 सीटें मिलकर 40 कुछ मैम। अब खुद अकेले में टक्कर भारी है, 7 पे भारी है। गठबंधन क्यों? गठबंधन में नहीं है भाजपा। मैम एक चीज बताइए मैम, वो सिंगल की देखिए, आप खाली सिंगल की देखिए, अभी नहीं खाली सिंगल की देखिए। अब आप खुद बताइए कि सिंगल भारी है तो 7 भारी है। यहाँ पे हमने जनता जनार्दन से बात करी, उनका जो रोक निकल के आया, यहाँ पे कुछ लोग थे
जो भड़के हुए थे कि भाजपा तीसरी बार यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। मोदी जी ने कल शपथ कर ली है, उससे वो नाखुश थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग थे भी जो पक्ष में थे भाजपा सरकार के कि अगर उनको नहीं आना चाहिए तो जनता ने उनको जिताया, कोई कारण तो होगा कि इसी वजह से कि भाजपा तीसरी बार यहाँ से बनी है। लेकिन आपका क्या कहना है इस प्रतिक्रिया पे, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।